ठीक है। हनुमान जी की मैंने सिद्धि साधना की तो भी नहीं मिली। बहुत सारे देवी देवता की आप साधना करते हो, आपको संकल्प लेना पड़ता है कि हनुमान जी महाराज मैं आपके सिद्धि प्राप्त करने के लिए, आपका आशीर्वाद, आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं ये जाप कर रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके जाप करने पड़ते हैं, आपको एक कोर्स डिसाइड करना पड़ता है कि आप इतने मंत्र इतने दिन तक पढ़ोगे, और उन दिन तक वो कंप्लीट हो जाते तो फिर आपको सिद्धि प्रदान हो जाती है। बस जाप कर लो, सिद्धि मिलने के बाद भी 3-2 महीना जाप कर लो, सिद्धि पूरी तैयार हो जाएगी। सिद्धि से क्या काम कर सकते हैं? सिद्धि से 10,000 काम कर सकते हैं भाई। 10,000 जो कोई मैंने बता चुका हूँ। मंत्र जाप, मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद तुम जो चाहे कर सकते हो। सोने का सिक्का ले लो, अपने मंत्रों का जाप करो, 3 महीने तक जेब में रखना, कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। इन लोग मेरा बटन दबाते मैं चार्ज देता, मैं बात कहीं बताने वाला नहीं था। अभी इसको एडिट भी नहीं कर पाऊँगा। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई हम 2 साल से 5 साल से बोलकर जब करते हैं, क्या उसका कोई बेनिफिट हमको मिलेगा नहीं, सिद्धि मिलेगा नहीं। आपने संकल्प क्या लिया था उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि सिद्धि मिलती क्या नहीं मिलती। मानसिक जब से आपने ऑरा बनाया नहीं, और आपके घर में अगर प्रेत होगा, आप कितने भी जाप करते रहो प्रेत खा जाएगा। 40 दिन की साधना हो, 1 साल की हो, 5 साल की हो, मानसिक जब से भाई सिद्धि अलग है और जाप अलग है, साधना अलग है। बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन है। साधना अलग होती है भाई। साधना यानी कोई चीज़ की चाहत में आप जाप कर रहे हो, और एक होता आप ऐसे ही जाप करते हो ताकि भगवान आपको उसका फल दे, जीते जी और मरने के बाद भी। तो ज़रूरी नहीं हो सिद्धि के रूप में, दृष्टि के रूप में आएगी। सिद्धि, साधना, दृष्टि ये सब अलग चीज़ है। ये देवता की शक्ति मांग रहे हो आप। सिद्धि होना, दृष्टि से देखना, क्या बोलते हैं, सिद्धि दृष्टि, ये सब देवता की शक्ति है। भगवत गीता में तो मना किया है कि देवता से तो मदद भी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मटेरियल डिज़ायर में आपको पढ़ाते हो। ठीक है, आपका जो मटेरियल डिज़ायर है उसके लिए देवता की मदद ली जाती है। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं भैया हमारे कुल देवी के बारे में बताओ, हमारे कुलदेव कौन है, कुल देवता कौन है। भाई देवता, कुल देवता के ऊपर आओ। कुल देवता, उसके ऊपर देवता, उस पर भगवान, और फिर आपको बहुत आगे जाना है। कुल देवता देवता के चक्कर में पड़े रहोगे तो अपना वंश का भी कल्याण नहीं कर पाओगे। कुल देवता की पूजा करोगे तो थोड़े टाइम तक खुशी रहेगी, 2-5 साल तक, उसके बाद फिर तकलीफ आएगी, और तकलीफ ऐसी आएगी कि पूरा घर डूब जाएगा, फिर आपके बच्चों को भी वही झेलना पड़ेगा। तो देवता, कुल देवता के ऊपर आओ भाई, भगवान में बिलीव करो, भगवान उसके ऊपर है। हो सकता है आपकी लाइफ मांगते मांगते निकल जाए, लेकिन आपके आने वाली 7 पीढ़ी का भला हो जाए, ये भी तो बात है। ये देवी देवता, ये सिद्धि, ये सब मटेरियल डिज़ायर के लिए। आप बोलेंगे आप भी तो काम लेते हैं। मैं काम लेता हूँ लेकिन खुद के लिए नहीं लेता, मैं दूसरों के लिए लेता हूँ, भूत प्रेत के इलाज के लिए। ठीक है। किसी ने पूछा सिद्धि मेरे पास है, भी है, काम भी करती है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम दे देती है। बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बार फिजिकल पेन हो जाते हैं, बहुत बार लोगों की तकलीफ़ ठीक होती नहीं होती। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप पूरी तरीके से 100% आपको काम आता नहीं है, आप आधा % काम करते हो, और वो बंदे का प्रेत आपके घर में आ जाता होगा तो वो काम देगा नहीं। मैं अगर ध्यान साधना करता हूँ, मेरे पास शक्ति है, लोगों का इलाज करने बैठा हूँ, मेरे को खुद की प्रोटेक्शन के लिए भी एक स्पेसिफिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी सामने अगर 10 केस आए, 10 में 11वां मेरे से पावरफुल आ गया तो वो 1 सेकंड में झपटा मारेगा, अपनी सारी सिद्धियाँ हिल जाएगी, कोई सीधे से जवाब नहीं दे पाएगी, उल्टे सीधे जवाब देने लग जाएगी। तो ये सब चीज़ की ज़रूरत होती है। सिद्धियाँ जो अपनी होती है थर्ड आई की, अभी जो लोग अपने काम कर रहे हैं थर्ड आई के ऊपर, तो देखो थर्ड आई जब दृष्टि आपकी खुलेगी तो धीरे धीरे खुलेगी। जैसा कि मैंने बताया, तो थोड़े थोड़े 2 सेकंड 5 सेकंड के क्लिप दिखेंगे, भूत दिखेगा, प्रेत दिखेगा, भगवान दिखेंगे। भूत प्रेत उनको दिखेंगे जिनके घर पे नेगेटिविटी है, या तुम्हारी बॉडी में कुछ खंड रह गए, उसकी फिक्र नहीं करना। किसी ने पूछा तत्व क्या होते हैं, तत्व के बारे में तुमको जानने की ज़रूरत नहीं। तत्व एटम होता है। तो मन्नू भाई ने बोले तांत्रिक का अंश अंदर रह गया है, तो वो कैसे निकलेगा। जैसे तांत्रिक की सिद्धियों को मोक्षधाम में भेज देते और वो काले से सफ़ेद होके धुआं होके बाहर निकलती है, तो वो भी तांत्रिक के पास नहीं जाएगी, वो ऊपर निकल जाएगी। वो भी तो आत्मा है ना, मुक्ति हो गई उसकी, वो ऊपर निकल जाएगी। सेम चीज़ अपने जाप से जो तत्व जो बंधित है ना, उसको तुम वाइट कर सकते हो। बस तुमको जाप इतना करना है। देखो तांत्रिक तुम पे क्रिया करने के लिए 4 घंटा साधना करता है, तुम ध्यान में 1 घंटे से ज़्यादा बैठते नहीं हो। अगर उसने 4 घंटे की 10 दिन की साधना कर दी, मैं चाहता हूँ मेरे फलाने दुश्मन का काम बच जाए, तो मैं तांत्रिक के पास जाता हूँ, मैं उसको 1 लाख रुपया 50,000 रुपये देता हूँ। वो 4 घंटे की साधना 10 दिन करता है, 40 घंटे हो गए, आप पे क्रिया हो गई। अब आपको 40 नहीं, कम से कम 80 घंटा बैठना पड़ेगा, तब वो पूरी की पूरी क्रिया ख़त्म होगी। ये भी तो बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मैं आपके इंडिविजुअल लेवल पे खुद ठीक कैसे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
समझ गए? तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, मगर भगवान की शक्ति सबसे ज़्यादा है। तो ये जो लोगों ने पूछ रहे, तो जाप करते रहो, दृष्टि खुलेगी। दृष्टि खुलने के बाद में, जब दृष्टि खुलेगी तो आप आँख खुलेगी। अभी अभी आपकी आँख बंद है, अभी आपकी आँख खुलती तो आप देखते हो कि भाई इधर मोबाइल रखा है, इधर टेलीस्कोप रखा है, इधर माइक्रोस्कोप रखा है, समझ रहे हो? इधर कुछ और इक्विपमेंट्स है, इधर कुछ और इक्विपमेंट है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या उठाते हो। तुम्हारा डिज़ायर है कि मुझे पैसा चाहिए, तो फिर वहाँ से सोने की चेन उड़ के आएगी। तुम्हारा डिज़ायर है कि प्रोटेक्शन चाहिए, तो गन उड़ के आएगी। ये सब तुम्हारे पास जमा होने लग जाएगा। तो दृष्टि खुलना ज़रूरी है। दृष्टि खुलने के बाद बहुत सारी टाइप की स्क्रीन है, भूत देखने की, प्रेत, चुड़ैल, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, भगवान, देवता, एस्ट्रल वर्ल्ड, क्लैरवॉयंस। एक यहाँ बैठे बैठे दूसरों का घर देख सकते हो, उनकी बॉडी के अंदर देख सकते हो, बॉडी के अंदर जाके नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हो। मैंने कुछ केसों में ऐसा किया हो, भैया के मना करने के बावजूद, क्योंकि मेरी आदत ही वैसी गलती है, जो मना करते मैं वही काम करता हूँ। 2-3 केस में, मैंने एक केस में किसी को उनके गले के बंधन खोले थे, तो मेरा गला 2.5-3 घंटे तक जाम हो गया था। लेकिन अब ऊपर वाला मेरा दुख देख नहीं पाता, तो उसने फिर मेरे को फ्री कर दिया और पता है कि दोबारा करना नहीं ऐसा। तो ये भी बात होती है। लेकिन अभी जितने लोग अपना वीडियो देख के जाप कर रहे हैं, दृष्टि के लिए काम कर रहे हैं, उन सारों को मैं मतलब फुल गाइड करूँगा। और तुमको डिटेल में पूछने की ज़रूरत नहीं कि भैया मेरे को चेक करो, चेक करो, चेक करके कुछ मतलब नहीं है। बस इतना खाली प्रे करते रहना और जाप करते रहना, जितना ज़्यादा हो सके उतना। सारे पुराने वीडियो, फिर से बोल देता हूँ, सारे पुराने वीडियो एक बार फिर से देख लेना, ध्यान और मेडिटेशन के, और पूरे तैयार हो जाना बैठना, ताकि कोई चीज़ की कमी ना रह जाए, ठीक है? और मेरी तरफ से तो बहुत सारे लोग हैं अभी भी, जो लोग ध्यान में जाप में खड़े हो जाएंगे ना, प्रीतम भैया उनके पीछे आज के खड़े हो जाएंगे, और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कितने लोगों के पास जाके खड़े हो गए अभी भी। तो ये मेरे को पता है।